यहाँ पे so topic is preposition. What is the preposition? Preposition क्या होता है? तो what definition of preposition is, पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं. Pre plus position. तो preposition होता है किसी भी used before means पहले, before any noun and shows its. अब ये तीन तरह से चीजों की पोजीशन बताता है. पोजीशन बताता है टाइम में, पोजीशन बताता है प्लेस में, और पोजीशन बताता है मोशन में. यानी कि हमको प्रीपोजिशन पढ़नी पड़ेगी. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन. ये पहले या बाद में लगकर उसकी स्थिति बताती है, यानी कि शोज इट्स सिचुएशन. ठीक है. तो हमको ये तीन तरह की पढ़नी होती है. अब the problem which we usually faces while studying the preposition that कि जो in है, जैसे या on है या over है या to है, ये जो है preposition of place में भी आ जाता है. ठीक. preposition of motion में भी आ जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आ जाता है. तो हम इसको एक एक करके नहीं पढ़ेंगे. इसको हम वो 18 बेटा वहाँ ऊपर सबसे बड़ा है. तो ये जो है इसको हम एक एक करके नहीं पढ़ेंगे. इसको हम यूजुअली ग्रुप्स में पढ़ेंगे. तो हेडिंग आप लोग डालिए यूज ऑफ इन ऑब्लिक इनटू. यूज ऑफ इन ऑब्लिक इनटू. तो इन ऑब्लिक इनटू में पहला रूल ये होता है. हम पहले रूल जो यूज करना सीखेंगे, इनका यूज करना सीखेंगे इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टीशन. जैसे प्रीपोजिशन ऑफ मोशन में इनका यूज कैसे होगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इनका यूज कैसे होगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इनका यूज कैसे होगा. तो पहला यूज जो होगा इन और ऑब्लिक इनटू में, इन इज यूज्ड. देखिए इनका यूज कहाँ होता है? व्हेन सब्जेक्ट is moving in one particular place or steady, steady in one place. इसका एग्जाम्पल समझिए कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आपके प्रिंसिपल साहब है और ये उनका रूम है. सपोज करिए वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो भी आएगा वो अपने कमरे में टहल रहे हैं, यानी कि एक प्लेस है इसी के अंदर वॉकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ इन आएंगे. यानी कि कितना भी बड़ा एरिया है. ठीक है. अगर आप उसके प्रेमिसेस में हैं, इतने बड़े एरिया में कहीं भी घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू विल यूज इन. जैसे कि ही इज स्विमिंग. अब इसको ये समझिए कि रिवर हो या सी हो. मान लीजिए सी बहुत बड़ा होता है और सी सारे आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि वो कहीं पे भी तैर रहा होगा उसको कहेंगे हम इन द सी. ये चीज आई होगी, क्लियर हो गई होगी कि इन का यूज वहाँ होता है जहाँ पर चीजें एक ही जगह पे मूव करती हैं या एक ही जगह पड़ी रहती है. जैसे ही इज सिटिंग इन द क्लास, क्लास में बैठा हुआ है. अब दूसरा चीज इनका यूज अब कहाँ होता है? इन इज यूज्ड बिफोर. कहाँ कहाँ यूज होता है इसको देखिए. अगर पब्लिक प्लेस है, अब पब्लिक प्लेस के दो तरह के नाम हो सकते हैं. एक नाम हो सकता है कॉमन और दूसरा नाम हो सकता है प्रॉपर. अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. जैसे कोई भी पब्लिक प्लेस है, मान लीजिए पीवीआरपी है, तो पीवीआरपी का कॉमन नाम हर जगह क्या होगा? स्कूल
और प्रॉपर नाम क्या होगा, PDRT एकेडमी। तो जब भी पहला रूल इसका ये होगा कि जब भी पब्लिक नेम कैसा हो, कॉमन हो, पब्लिक नेम आपको अगर कॉमन मिल रहा है तो आप यूज करेंगे इन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर पब्लिक नेम आपको मिल रहा है प्रॉपर तो आप यूज करेंगे एट। ये हो गया इनका दूसरा यूज। अब हम इनका तीसरा यूज देखते हैं। तीसरा यूज इनके थोड़े से लाइन से लिख देता हूँ। इन इज यूज्ड बिफोर, यहाँ पे हमेशा इन ही आएगा, ये याद करने वाली चीज है। जैसे कि मॉर्निंग अगर हुई, इवनिंग है, इसके पहले हमेशा इन आता है। इन मॉर्निंग इवनिंग, कभी एट लगा देते हैं वो गलत होता है, ठीक है। मंथ्स नेम अगर दिए गए हैं, किसी भी महीने का नाम अगर दिया गया है तो उसके पहले इन आएगा, ठीक है। ये पहला दूसरा यूज ये हो गया। थर्ड, फिजिकल स्टेट जो होती है, फिजिकल स्टेट का मतलब वो व्यक्ति किस शारीरिक अवस्था में है। जैसे पेन है तो हमेशा पेन के पहले इन आता है, ठीक है। अगर वो ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन मीन्स नशा हो गया, तो हम हमेशा कहेंगे इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर वो जैसे कोमा में चला गया है तो इन कोमा बोलते हैं, ठीक। तो ये फिजिकल स्टेट जितनी होती है सबके साथ इन आता है। अब फोर्थ यूज देखिए इनका। फोर्थ यूज जो होता है इनका वो होता है बिफोर द नेम ऑफ ईयर। अगर साल का नाम दिया होता है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। सपोज करिए कि ये लिखा होता इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947, तो यहाँ आता है ऑन 15 अगस्त, क्योंकि डेट के पहले नहीं आता है, ठीक है। तो ये इतने सारे यूजेस होते हैं इनके। अब फिफ्थ हम इसका जो ये वाला है इनटू, इनटू यूज ऑफ इनटू का केवल एक स्टेट होता है कि व्हेन सब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कोई ऑब्जेक्ट जो बाहर की अवस्था से अंदर की ओर आ रहा है, वहां पर इनटू का यूज होता है। जैसे आर्मी इंट्रूडेड इन द विलेज, इनटू द विलेज, यानी आक्रमण कर दिया है अब आर्मी ने गांव में। तो ये आपके इन एंड इनटू का यूज फिनिश हो गया। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पे आएंगे। आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमें क्या मिलेगा, मात्र भाव। सेकेंड नंबर पे हम यूज करते हैं ऑन एंड ओवर, ऑन ऑब्लिक ओवर। अब ऑन का यूज कैसे करते हैं, देखिए तो बोर्ड पे ध्यान से। ऑन का पहला यूज ऑफ ऑन, फर्स्ट यूज इसका होता है व्हेन सरफेसेस। सरफेस आप जानते हैं, सरफेस मीन्स होती है सतह, जैसे कील और दीवार, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है और ये दीवार है, तो इसका जो सरफेस है और जो दीवार का सरफेस है वो एक दूसरे से टच कर रहा है। When surfaces of the objects are touching each other, जब एक दूसरे का क्या समूह कर रहा हो, सरफेस एक दूसरे का टच कर रहा हो, on will be used here।
वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल दे दीजिए। पेंटिंग एग्जाम्पल लेंगे, पेंटिंग हैज हंग ऑन दी वॉल यस्टरडे। ठीक, ये हो गया। अब सेकेंड यूज ऑन कर देखेंगे आप। जैसे कोई चीज है, अब देखिए चाहे रोड में भी कोई चल रहा है तो भी वहां ऑन आएगा। अब सेकेंड यूज होता है बिफोर ओपन व्हीकल्स। देखिए गाड़ियां दो तरह की होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई, एक होगी कार और एक होगी बाइक। अब आपको ये पता होगा ना कि किसमें आप दरवाजा खोल के बैठ रहे हो, किसमें आप सीट पे बैठ रहे हो। तो जो ओपन होते हैं, ओपन व्हीकल, ओपन व्हीकल कैसे होता है? अब इसमें ट्रैक्टर भी आता है, ओपन व्हीकल में ट्रैक्टर भी आता है। तो इन सब के पहले लगता है ऑन, और जो क्लोज्ड व्हीकल होते हैं उनमें लगता है बाइक। जैसे कि ही इज गोइंग टू कानपुर ऑन बाइक, ये आपका हो गया। तो ही इज गोइंग टू कानपुर ऑन बाइक, तो यहाँ पर हमारा देखिए ऑन आया ओपन व्हीकल से पहले। अब कुछ चीजें होती हैं जो ऑन के साथ परमानेंटली जुड़ी रहती हैं। जैसे आपको बताया जाए डेट, अपकमिंग इवेंट। अगर कोई ऐसी चीज जो पास में आ रही है, जैसे अभी आपके थोड़े दिन बाद रिपब्लिक डे, तो ऑन रिपब्लिक डे होगा, ठीक है, ये इवेंट है एक तरीके का। इसके बाद आपका कोई भी किसी भी तरीके का जो त्योहार होता है, जिससे त्योहार को क्या कहते हैं? फेस्टिवल। वेरी गुड। तो इन सब के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना। रेस्ट जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है वो हम आपको कल